आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के जनकपुरी के हादसे की बात करते हैं। दिल्ली के जनकपुरी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार राजेश प्रजापति से पूछताछ जारी है। ठेकेदार को गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस। कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली के जनकपुरी में जो हादसा हुआ उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है, बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार राजेश, तस्वीर देखिए आप सामने, ठेकेदार राजेश प्रजापति से पूछताछ इस वक्त चल रही है। यह हादसा पेश आया था, पूरे देश ने देखा और इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मैं बता दूं, यह मृतक की तस्वीर है जिसकी जान चली गई थी और इस वक्त ठेकेदार से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। राजेश प्रजापति, ठेकेदार से पूछताछ जारी है जिसकी गिरफ्तारी इसमें की जा सकती है। दिल्ली के जनकपुरी में हादसे के बाद एमसीडी जागी है। एमसीडी ने सड़कों पर गड्ढे भरने का काम अब शुरू किया है। गड्ढे में गिरने से हुई थी कमल नाम के युवक की मौत, यह सब ने देखा, पूरे देश ने देखा और एमसीडी की नींद अब जाग रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनकपुरी में हादसे के बाद अब जाकर जागी है एमसीडी। गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। सोया हुआ प्रशासन जागता है। आप देखिए सामने वो गड्ढा है जहां पर कमल की मौत हुई थी और उसके बाद एक गड्ढा यहां पर है जो अब यहाँ पर देखिए इसको भरा जा रहा है, लीपा पोती का काम किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो दिल्ली में मंत्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, आशीष सूद है, यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो देखिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम अधिकारी पीडब्ल्यूडी के आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ डीसीपी ट्रैफिक उनके साथ हैं और इसके साथ राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लेकर आज निरीक्षण करने के लिए मंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री जी को क्या पहले ये नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरीके के ऐसे मौत के गड्ढे खुले हुए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आशीष सूद कहीं और के विधायक हैं, वो इसी जनकपुरी के विधायक हैं। यहाँ पर पास में ही उनका घर है, तो उनको बाखूबी पता होगा कि यहाँ पर इस तरीके के गड्ढे हैं। ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की मेंटेनेंस टीम दो गाड़ियां यहाँ पर आ गई है। लेकिन अब ऐसी गाड़ियों का क्या फायदा? समय रहते अगर काम किया जाता, इन गड्ढों को भरा जाता, तो आज कमल अपने माता पिता के साथ जिंदा होता, उसके घर में जो है वो खुशियां होती। और आप देख सकते हैं कि लगातार पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सोया हुआ प्रशासन हमेशा ही किसी हादसे के बाद जागा है। जिस तरीके से नोएडा में हमें देखने को मिला था, वही तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। कमल को अपनी जान लापरवाही के कारण जो है कहीं ना कहीं गंवानी पड़ी है। जिस तरीके से प्रशासन की जो लापरवाही है उसके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अब पूरी तरीके से देखिए लीपा पोती का काम दिल्ली के जनकपुरी में इन सड़कों के ऊपर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। उज्जवल आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे ये एग्जैक्ट स्पॉट से जहां पर आज मंत्री आशीष सूद पहुंचे थे और एक दिन पहले एक शख्स की जान चली गई थी। उज्जवल, इतने पैसे टैक्स के हम भरते हैं कि हमें सही एमिनिटीज़ मिले, सड़कें मिले और उसके बाद जान चली जाए, तब एमसीडी नींद से जाग रहा है। और आशीष सूद, चलिए ठीक है, इस बात का तो क्रेडिट दूंगा कि कम से कम मंत्री वहां पहुंचे और अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये पहले नहीं हो सकती थी। बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी आपने। देखिए जिस तरीके से हम सब टैक्स भरते हैं और अच्छा खासा टैक्स सरकार को दिया जाता है, चाहे वो इनकम पे हो, आप उस पर इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ चीज़ खरीद रहे हो उस पर टैक्स भरते हैं, हर चीज़ पर टैक्स है। लेकिन उसके बदले, टैक्स के बदले लोगों को क्या मिल रहा है? ऐसे खुले मौत के गड्ढे। देखिए हम वहीं पर ही मौजूद है आशीष जी, ये वही गड्ढा है जहाँ पर कमल की बाइक गिरी थी इस गड्ढे में। और ये देखिए कितना गहरा ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आप कार भी देखेंगे, एक के ऊपर के कार लगाएंगे बड़ी वाली एसयूवी टाइप, तो वो भी तकरीबन 3-4 एसयूवीज इसके अंदर समा जाएंगी, इतना भारी ये गड्ढा है। और ये कोई बीच में, मतलब आप ये कहेंगे कि कोई साइड की छोटी सड़क पर नहीं है, मेन सड़क पर है। ये देखिए जनकपुरी की मेन सड़क है, चलता हुआ ट्रैफिक है, चलते हुए ट्रैफिक में बिल्कुल सीधी सड़क आ रही है और सड़क के बीच में गड्ढा खोद दिया जाता है और गड्ढा खोदने के बाद इसको भरा भी नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। उज्जवल, मुझे ये बताएं, आप उज्जवल आप दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं, ये जो गड्ढा आप मेन सड़क पर दिखा रहे हैं, यहां से कितनी दूर घर होगा मंत्री जी का खुद का, अगर आप बता सके तो?
देखिए बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा है। मंत्री जी सबसे पहले तो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, इसीलिए और वो पूछ रहा हूं, यहाँ उनका पर घर खुद यहाँ से हमेशा कितनी दूर है? लगा लीजिए तकरीबन मुश्किल से 3 किलोमीटर भी नहीं, तीन किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास उनका घर होगा। रोज उनका यहीं से सड़क से आना जाना भी है, ऐसा नहीं है उनको नहीं पता। ये देखिए बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद क्या होता है, प्रशासन नींद से जागता है, आशीष जी, जैसा हमें हर बार देखने को मिलता है। लीपा पोती का काम किया जाता है। आज मंत्री जी आ रहे थे तो ये जो 7 वाली सड़क है यहाँ पर चूना लगाया जा रहा था, उनके स्वागत के लिए चूना बिछाया जा रहा था, सड़कें साफ की जा रही थी, PWD की गाड़ियाँ आ गई थी, मेंटेनेंस टीम आ गई थी। उसके बाद इसी सड़क पर आगे जो इस वक्त जितेंद्र आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा गड्ढा सड़क में है, उन गड्ढों को भरा जा रहा था। उसके बाद ये जो शेड्स हैं हरे रंग के, वो शेड्स लगाए जा रहे थे, और मंत्री जी अपने साथ अच्छा खासा पूरा एक जमावड़ा लेके चल रहे थे। वो जमावड़ा लेते हुए पूरी एक तरीके। ठीक है उज्जवल, लाजमी सवाल खड़े कर रहे हैं आप भी और हम भी। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें किसी को बायस ना दिखे, आशीष सूद एक अच्छे परफॉर्मिंग मिनिस्टर माने जाते हैं, लेकिन 3 किलोमीटर के फासले पर मेन सड़क पर गड्ढा है और उन्हें भी नजर नहीं आ रहा था, ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है।